फूल हो तो डाली भी भली लगती है, फूल हो तो डाली भी भली लगती है, और सूरत अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। फूल हो तो डाली भी भली लगती है, और सूरत अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। बोल तो अच्छे लगते हैं हर भाषा के, मगर अवधि में हो तो गाली भी भली लगती है। हमारे यहाँ शादियों में गालियां दे दे करके लोग खुश करते हैं। महिलाओं की गालियां सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं। बहुत अच्छा लगा। कुसुम तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेहतरीन। और आजकल मैं जहां भी मंचों पर जाता हूं राजेश भैया, बताता हूं सबसे कि आजकल हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। हाँ, कोई भी प्रश्न पूछिए, इंटरनेट युग के बच्चे हैं, कुछ भी पूछिए फटाक से उनके पास जवाब है। हाँ, मैं भी एक 8 साल के बेटे का बाप हूँ। हमेशा गेम खेलता रहता है, हमेशा गेम खेलता रहता है। मोबाइल में जब भी फोन आता है वो खुद ही कह देता है सारी लाइनें व्यस्त हैं। परसों मैंने पकड़ लिया, तू हमेशा गेम खेलेगा तो पढ़ेगा क्या, तेरी परीक्षा नजदीक आ गई। बच्चों का उत्तर देखिएगा और मजा लीजिएगा। उसने कहा पापा मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, आपको जो पूछना हो जहां से पूछना पूछ कर देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा बता नौजवान किसे कहते हैं। मेरे बेटे ने कहा 10 जवान में से जब एक जवान मर जाता है तो बाकी बचे जवान को नौजवान कहते हैं। मैंने 2 तमाचा लगाया, पढ़ाना शुरू किया, आधे घंटे तक पढ़ाता रहा। आधे घंटे के बाद मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बेटे बता सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है। मेरे बेटे ने कहा आप आधे घंटे से हमको पढ़ा रहे हैं तो सत्य है और मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका भ्रम है। मैंने उसकी परीक्षा ले, मैं लाचार हो गया। मैंने उसको महापुरुषों का नाम दे करके उसको सोचा कि कुछ प्रेरित हो। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र के लाल बहादुर शास्त्री थे तो बस्ता सिर पर रखते थे, नदी तैर करके स्कूल से जाया करते थे, तैर कर जाते थे, बस्ता सिर पर रखते थे। तुझे मालूम है आगे चल कर प्रधानमंत्री हुए। मेरे बेटे ने तपाक से कहा पापा आपकी उम्र के भगत सिंह थे तो फांसी पर झूल गए। सर जब भी उसको निबंध लिखो बेटा तो वो भैंस पर निबंध लिखेगा। भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस की 1 पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पीकर आदमी मजबूत बन जाता है। जब भी बोले, जून में बोले तो भैंस पर निबंध, अगस्त में बोले भैंस पर निबंध, फरवरी में बोले भैंस पर निबंध, अभी मार्च में बोले तो भी भैंस पर निबंध लिख कर दिखा दिया उसने। सर ने कहा साहब तुझे फेल करूंगा। बोले क्यों फेल करेंगे। बोले तेरा कांटा भैंस के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तू आज कुतुब मीनार पर निबंध लिख। बच्चों को देखिए, बच्चों का दिमाग देखिए आजकल के बच्चों का। उन्हें कहा कि तू आज कुतुब मीनार पर निबंध लिख नहीं तो तुझे फेल कर दूंगा। मेरे बेटे ने कुतुब मीनार पर निबंध लिखा, सर को दिया, सर ने अपना माथा पीट लिया। मेरे बेटे ने लिखा कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है, उसके सामने एक सड़क है, सड़क के किनारे एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काली होती है, भैंस के 2 पैर 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है और भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है। ये है हमारे बच्चे। सरदार जी परसों जी सिनेमा पर फिल्म आई शोले, मैं मेरी पत्नी मेरा 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। अगर आपने अब शोले पिक्चर देखे होंगे तो अपने हाथों को रोक कर बताइएगा हमारे बच्चों के ऊपर इन सीरियलों का, इन टीवी फिल्मों का क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। मैं मेरी पत्नी मेरा 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। रात 12 बज गया, मैंने कहा बेटा जाके सो जा, तुझे कल स्कूल जाना है। नहीं जा रहा था, कहा आप देखेंगे तो मैं भी देखूंगा। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2 तमाचा लगाया, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, ऊपर से चादर डाल दिया। फिल्म चलती रही। द्विवेदी जी रात को 1 बजे अमजद खान ने हेमा मालिनी को देकर गाता रियो छमिया, जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा। अब मेरी पत्नी भारतीय नारी है, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये वाक्य अच्छा नहीं लगा। उठ करके किचन की तरफ जाने लगी। रात को 1 बजे बेटा सो रहा है, मेरा दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। मैंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा रियो छमिया, मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा दे यार। इतना सुनते ही मेरा 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल करके कहता है अरे वो बसंती इस कुत्ते के सामने मिलना था। शायरी जिनकी रगों में रोज मौजे मारती,
शायरी जिनकी रगों में रोज मौजे मारती, कामयाबी जिस कलम की नित्य उतारे आरती, अपनी मखमली आवाज से महफिल को सजा देता है। रोहित झन्नाट वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। एक बार जोरदार तालियां रोहित झन्नाट के लिए।